गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। बहुत ही काम की किचन टिप्स है और बहुत ही यूजफुल किचन हैक्स है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाले हैं। पहला यूजफुल टिप मेरा कोलगेट को लेके है। कोलगेट का यूज़ हम ज़्यादातर ब्रश करने के लिए करते हैं, पर आज हम इससे ना हमारे हाथों को क्लीन करने वाले हैं। अक्सर क्या होता है, जब हम हमारे हाथों से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं ना, तो नाखून हमारे पीले हो जाते हैं या किचन में काम करते वक्त हल्दी के दाग आ जाते हैं, तो उन्हें निकालना आसान नहीं होता है। जो लेडीज से नाखून रखती है या जो फैमिली मेम्बर्स नेल्स बढ़ाना पसंद करते हैं, अगर उनके बीच में गंदगी आ जाए तो उसको क्लीन करने के लिए आप एक कोलगेट वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट और इफेक्टिव देखने के लिए आप यहाँ पर ना आधा कटा हुआ नींबू भी ले सकते हैं। नींबू से क्या होगा कि बहुत जल्दी से इसके अंदर का जितना भी गंदगी इकट्ठा है वो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगी और जितना पीलापन है ना वो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पर हम काम कर ही रहे हैं तो इसका जो बचा हुआ लिक्विड निकलेगा उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप कोई सा भी पीतल का बर्तन बेस में नीचे लगा लीजिएगा, इससे बर्तन भी क्लीन हो जाएगा और जो आपके नेल्स हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बस हल्का हल्का रब कर रही हूँ। 1.5 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा और आपके जो नाखून है उसके ऊपर से पीलेपन से लेकर गंदगी से लेकर सब कुछ क्लीन हो जाएगा। आपको पार्लर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं, क्योंकि किचन के काम ऐसे होते हैं जो हमें रोज़ ही करना होता है। तो डेली तो हम पार्लर नहीं जा सकते, पर हाँ, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक का यूज़ करते हुए अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। यानी हमारे नाखून में अगर किसी तरीके से पीलापन आ जाता है या किसी तरीके से गंदगी आ जाती है, तो पार्लर ना जाते हुए थोड़ा सा इस तरीके से कोलगेट का यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से नाखूनों की क्लीनिंग कर सकते हैं। बचा हुआ जो लिक्विड है उसका यूज़ मैंने किया है इस पीतल की थाल पे, तो बैक साइड पे मैंने इसका यूज़ करा है और अच्छे से यहाँ क्लीनिंग हो रही है। अच्छा, बहुत सारों को ऐसा लगता है कि कोलगेट जो होता है ना वो काफ़ी महंगा होता है, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो आप ना नमक और नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी पीतल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ बस मैं हल्का हल्का रब कर रही हूँ और यकीनन ये सबसे आसान और सस्ता ट्रिक है। ना ही आपको पीताम्बरी मार्केट से लाने की ज़रूरत है, ना ही कोई महंगे केमिकल, बस घर में रखी हुई बेकार सी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नमक है ना, इसमें थोड़ा सा पानी चला गया था तो ये ख़राब था और आधा कटे बचे हुए नींबू का मैंने यूज़ करते हुए पीतल की थाल को बढ़िया से क्लीन कर लिया है। तो ये सिंपल सा तरीका आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, क्योंकि इस तरह के बर्तन हमारे घर में होते ही है। और यहाँ कोलगेट की मदद से मैंने जो अपने नाखून है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। काफ़ी पीलापन इन पर आ गया था और ये सिंपल सा तरीका है, आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। हमारे किचन में कुछ बर्तन ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं लेते हैं और वो हमारे घर में रखे होते हैं। यहाँ पर है मेरे पास माइक्रो ओवन की जाली। ज़्यादातर इनका यूज़ नहीं आता है, जब मैं कुछ बेक करती हूँ तभी यूज़ आता है, बाकी टाइम में यूज़ में नहीं आती है। तो इनका मैं यूज़ इस तरीके से लेती हूँ। अगर आपके घर में भी जाली है और हर टाइम अगर आप बेकिंग नहीं करते हैं तो उन जालियों को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम दूध गर्म करते हैं ना तो इसे रखने की बड़ी दिक्कत होती है, तो इस तरीके से इस जाली का यूज़ करते हुए आप दूध को रूम टेम्परेचर पर ला सकते हैं। इसको खिसकाना बहुत आसान होता है, इसलिए मुझे सबसे सिंपल सा तरीका लगता है, तो इसे आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, इस तरह की जाली का यूज़ आप मसालादानी को रखने के लिए या इस तरह के कंटेनर्स को स्टोर करने के लिए या एक के ऊपर एक आप आराम से रख सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको कहा कि इसे खिसकाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और किचन भी अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखता है। तो इन जालियों को बेवजह ही नहीं रखा रखे, इस तरीके से आप यूज़ ले सकते हैं। पुराने टूथब्रश का हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इसे फेंकने से पहले एक बार इस तरीके से यूज़ करके देखिए, यकीनन आपके घर की क्लीनिंग में ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस जलाया है और हल्का सा ना हमने इसको गर्म करना है पीछे की तरफ से और इस तरीके से मोड़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ बस इतना सा इसे मोड़ना है। आप चाहते हो तो इस तरह की ब्रश मार्केट से ले सकते हैं, पर ये ब्रश भी ज़्यादातर हम डस्टबिन में फेंकते हैं, तो इसी का आज हम यूज़ करेंगे। तो हल्का सा गर्म करते हुए मैंने इसे मोड़ लिया है और इससे आज क्लीन करेंगे हम हमारा किचन सिंक। तो कितना भी इसे क्लीन क्यों ना कर ले, पर कुछ इससे ऐसे होते हैं जहां हमारा हाथ नहीं जाता है या हमारा हाथ डालने का मन नहीं करता है। जैसे कि मैं किचन सिंक की डेली ही क्लीनिंग करती हूँ, पर उसके बाद भी ये जो जाली वाला हिस्सा है ना, इसे भी मैं क्लीन करती हूँ, पर इसके इनसाइड जहाँ पाइप वाला हिस्सा है आप वहाँ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। मैं ब्रश से आपको निकाल के दिखा रही हूँ। यहाँ पर किसी का मन नहीं करेगा कि क्लीनिंग करें, पर इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं गंदगी की वजह से कीड़े कॉकरोच इसमें से बाहर आते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, तो इस तरीके से ना आप ब्रश की मदद से क्लीनिंग कर सकते हैं। बस आपने करते वक्त नल को चालू रखना है ताकि इसकी गंदगी सिंक के ऊपर ना आए। इस तरीके से आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जितना डीप आप इसको अंदर तक क्लीन कर सकते हैं उतना कर लीजिए और हर वीकेंड पे एक
जग भर के गर्म पानी इसमें ज़रूर डाला करें ताकि इस तरह की गंदगी इसमें जमे ही नहीं। तो आप पुराने टूथब्रश का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बढ़िया से किचन सिंक को अंदर तक क्लीन कर सकते हैं जहाँ तक ये ब्रश जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विम लिक्विड हम ले लेते हैं, उसके बाद में इसे और अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो ये एक डीप क्लीनिंग करने का तरीका है और इस तरीके से ना आप पुराने टूथब्रश का यूज़ भी ले सकते हैं। अगला यूज़फुल तरीका मेरा नींबू के बचे हुए छिलके को लेके। जब नींबू का छिलका बच जाता है ना तो इसको फेंकेगा नहीं, इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल होती है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं किचन सिंक में और उसके बाद में इसका कैप लगा दीजिए। इसमें से एक हल्की हल्की सी गुड स्मेल आती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारे घर में ना इस तरह की स्टील की थालियाँ ज़रूर होती है। जब हम इन्हें यूज़ करते रहते हैं तो कुछ टाइम बाद इनकी शाइन ख़त्म हो जाती है, यानी हम इन्हें रोज क्लीन करते हैं फिर भी इसका शाइन नहीं आता है। तो इसको वापस कैसे लेकर आए, तो आपने लेना है थोड़ा सा कोलगेट जितना हम एक बार ब्रश करने पर लेते हैं और आधी चम्मच इतना नमक लेना है। इसके बाद में इस सॉल्यूशन को हमने मिक्स करना है हाथों की मदद से। जैसे हम किसी चीज़ की पॉलिश करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने हाथों से ही यहाँ पर मलना है। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर स्टील की साइन वापस लेकर आनी है, ना कि इसको और डल करना है, इसलिए आप हाथों का ही यूज़ कीजिए। और इस तरीके से हल्का हल्का सा बस आपने इसको घिसना है। आप देखेंगे इसके जितना भी कालापन जो एक पतली परत से जम जाती है स्टील के बर्तनों पर, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डल दिखते हैं और काफ़ी घरों में इन्हें यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत ही देखने में गंदे रहते हैं। तो आप हल्का हल्का सा बस रब करेंगे, इसके ऊपर से एक ब्लैक परत अपने आप ही छूट जाएगी। तो यहाँ पर आप कोलगेट और नमक का घोल यूज़ करते हुए स्टील की पुरानी से पुरानी थाल की चमक वापस लेकर आ सकते हैं। बस हल्का हल्का इसे रब कीजिए और इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये ट्रिक भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपके घर में भी इस तरह का कोई बर्तन है और आप सोच रहे हैं इसे मैं चेंज कर दूँ क्योंकि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बुरा दिख रहा है, तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा और बस नॉर्मल पानी से इसे क्लीन कर लीजिए। आपकी थाल वापस नई जैसी चमक उठेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारे घर में कुछ इस तरह के पुराने तकिए के कवर ज़रूर रहते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि इसका कलर डाउन हो जाता है या किसी वजह से हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पुराने तकिए का और आप एक हैंगर का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे कपड़े आ सकते हैं, बिना सुई धागे बिना किसी कट के आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने हैंगर को पहना देना है इसके अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ना बैग जैसा बन के रेडी हो गया है। इस बैग का आप यूज़ ले सकते हैं घर के बच्चों के कपड़े रखने के लिए या जो कपड़े आप धोने के लिए निकाल रहे हैं उन कपड़ों को भी रखने के लिए ये सबसे बेस्ट है। सिर्फ एक हैंगर पे ये आ जाता है तो इसमें काफ़ी सारे छोटे मोटे कपड़े आ जाएंगे और आपको पूरा घर मैसी मैसी नहीं दिखेगा, क्योंकि जब धोने वाले कपड़े निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं और उनको अरेंज करना भी एक दिक्कत भरा काम हो जाता है। तो यहाँ मैंने मेरे बेटे के कपड़े रखे हैं क्योंकि इन कपड़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर कभी 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे ये कपड़े लगते हैं क्योंकि बच्चा छोटा है। तो इस तरीके से ना मैंने इस तकिए के कवर के अंदर इसे डाला है। यहाँ पर मैंने किसी तरीके से कोई सुई धागे का यूज़ नहीं करा है। अगर आप इसे परमानेंट ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस छोटा सा छेद करते हुए आप ना इस हैंगर को आर पार कर सकते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट बन के रेडी हो जाएगा और आप इसका और भी दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा। कपड़े अच्छे से अरेंज रहते हैं, एक कील पे आप इसे हैंग कर सकते हैं और ये उठाने करने में बहुत आसान होता है और कपड़े हाइड रहते हैं, यानी कि दिखते तक भी नहीं कि इसके अंदर कपड़े हैं। तो ये तरीका मुझे सबसे सिंपल सा और आसान सा लगा है, तो ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।